तिलक टीवी में आपका स्वागत है। तिलक टीवी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से खिलौने का प्रचार शुरू हो गया। आपने खिलौना देखा होगा, छोटे बच्चे खेलते होंगे। अभी एक ऐसा खिलौना आ गया कि सब लोग खेलते हैं उसके साथ। आप बताओ क्या चीज़ है वो हर चुनाव में उसको इस्तेमाल होता है। कोई भी चुनाव होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे जो है राज्यसभा का चुनाव हो। कोई भी चुनाव हो उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बताओ कौन सी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा खिलौना है वो। आपको पता चल गया होगा मैं किस खिलौने की बात कर रहा हूँ। अभी 4 राज्यों में लोकसभा के चुनाव हुए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में। और इसके नतीजे 3 दिसंबर को आ गए थे। जब इसके 3 दिसंबर को नतीजे आए ना, बीजेपी ने 3 राज्यों में अपनी जीत हासिल कर ली। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना को छोड़ के। और उसी बीच में जितनी विपक्षी पार्टियां थी सब ईवीएम को नोचने लगी। ईवीएम ऐसा है, ईवीएम वैसा है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अमेरिका और जापान में तो ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, बैलेट पेपर से होते हैं। तो भारत में भी चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के चीफ श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। बीएसपी चीफ माननीय मायावती जी कह रहे हैं। मुंबई शिवसेना के उद्धव गुट के एक नेता हैं संजय राउत, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ईवीएम पे इतने सारे नेताओं ने सवाल उठा दिए कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए भारत में। भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप विपक्षी हो और आप जो है अपनी बात रखो, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, आप सवाल ही उठा रहे हो। भाई हर जगह चुनाव हो रहा है ईवीएम से, कहीं आपकी सरकार हो रही है, कहीं बीजेपी की हो रही है, कहीं समाजवादी की हो रही है, कहीं बीएसपी की हो रही है, कहीं कांग्रेस की हो रही है। भाई जब कांग्रेस की सरकार होती है तो कोई सवाल नहीं उठाता है ईवीएम में प्रॉब्लम है। बीजेपी की सरकार हो जाती है तो ईवीएम में प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, क्या हो गया। भाई आपको किससे प्रॉब्लम है, ईवीएम से या फिर बीजेपी से? ये तो आप श्योर नहीं हो पा रहे हो किससे प्रॉब्लम है। कहीं अगर कांग्रेस की सरकार होती है तो आप लोग ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं बताते हो, और कहीं बीजेपी की सरकार आ गई तो आपने ईवीएम में प्रॉब्लम बताना है कि ईवीएम में प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बैलेट पेपर से होना चाहिए। अरे भाई किस में आप खुश हो, ईवीएम से प्रॉब्लम है, सरकार से प्रॉब्लम है? आप लोग ये भी कंफर्म नहीं करते हो किससे प्रॉब्लम है। जितने विपक्षी नेता हैं सब ईवीएम पर उंगली करने लगे, सवाल उठाने लगे। आप सबको पता होगा अभी 4 राज्यों में लोकसभा का चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में। और 3 जगह पे बीजेपी की सरकार बनी। जैसी सरकार बनी, जैसे नतीजे 3 दिसंबर को आए, वैसे ही सबने ईवीएम पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। ईवीएम से चुनाव हुआ, मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा है। उसी बीच में अखिलेश यादव जी ने भी जो है सवाल उठाए लल्लन टॉप चैनल पे। उस पर भी अखिलेश यादव ने जो है बात करते हुए कहा, ईवीएम पे सवाल खड़े किए कि ऐसा है कि जापान और अमेरिका में ईवीएम से चुनाव नहीं होते, अपने इंडिया में क्यों होते हैं, भारत में क्यों होते हैं? अरे भाई ये आप जनता से क्यों पूछ रहे हो? जनता क्या करेगी? जनता को जो पसंद आएगा, जनता के लिए जो अच्छा काम करेगा, जनता उसको चुनेगी। आप ईवीएम से करा लो, बैलेट पेपर से करा लो, जिसको जनता चुनेगी वही आएगा। अब देखिए अभी हर जगह कहीं पे कर्नाटक में देखिए कांग्रेस सरकार बनी तो आप लोग नहीं बोले ईवीएम में प्रॉब्लम है, ऐसा है। अरे भाई कहीं भी सरकार बीजेपी की होती है आप लोग उंगली करने लगते हो ईवीएम में प्रॉब्लम है क्या है। अब क्या करोगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, तेलंगाना को छोड़ के इन 3 राज्यों में बीजेपी की जब सरकार बनी तो अखिलेश यादव जी ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की बात कही। अब बताइए भाई, अखिलेश यादव जी का ये देखिए ट्वीट है, एक्स पर ये कही बात अखिलेश यादव जी ने।